दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शास्त्रों में कर्ज मुक्ति के लिए सबसे विशेष जो दिन है वह मंगलवार का दिन होता है। लेकिन यदि आप भी कर्ज से बहुत ही ज्यादा परेशान है, बार बार आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि आपको कर्ज लेते हुए भी लेना ही पड़ता है और आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से यकीन दिलाते हुए कहा है कि कर्ज मुक्ति के लिए जो सबसे अच्छा और विशेष उपाय है वह लौंग का होता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपको लौंग से करना है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में बहुत ही अधिक कर्ज ले चुके हैं और कर्ज चुकाने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि कर्ज जो है वह उतर जाए, लेकिन वह कर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कर्ज की समस्या से पूरे परिवार को परेशान रहना पड़ता है, तो पूज्य जी ने बताया है कि आपकी जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या है वह इन उपायों के माध्यम से निश्चित ही दूर होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चूकना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, आज की जो सभी उपाय है पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते उद्यम जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। सबसे पहले तो इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। यह उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यदि आप के पास लाल चंदन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप लाल चंदन के स्थान पर गुड़ का टुकड़ा भी उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लाल चंदन उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब देखिए, आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। यह जो लौंग है यही आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करने वाली है। अब इस पात्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस पात्र से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप मंडलेश्वर माँ देव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी मंगल से जुड़ी समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएगी। अगर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त होने लगती है। किसी को यदि मंगल दोष से जुड़ी समस्या है तो उसे मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कद से जुड़ी समस्या है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको यह पूरा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस प्रकार से लौंग और चंदन से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करता है उसके जीवन की सारी समस्या, सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इसी उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मात्र एक लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको एक पात्र के अंदर शुद्ध जल देना है। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के वहां पर। तो देखिए, आपके पास जो सबसे पहले एक लौंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है और आपको बटेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है और इस जल को आपको बटेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वट वृक्ष के वहां पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को करता है उसके जीवन से कर्ज की जो समस्या है वह निश्चित ही दूर होने लगती है। तो इस उपाय को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको 4 भारतीयों का प्रयोग करना है, क्योंकि चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो भी कर्ज की समस्या है, वह कर्ज आपका उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक के अंदर जो आप भारतीयों का प्रयोग करेंगे तो आपको रुई की नहीं बनानी है। वहां आपको कलावा का जो धागा आता है मूली वाला, उसी की आपको बात यहाँ बनानी है, यानी कि आपको चारों ही बात या लाल रंग की बनानी होगी। अब देखिए, आपको समझना है कि मंगलवार का दिन विशेषकर हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग जो है वह अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 बात या मूली की लगा देनी है और इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। जो है वो आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये 4 बात या जो है वह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यानी कि यह 4 पुरुषार्थ को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आपको 4 भारतीयों का प्रयोग करना है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और चारों दिशाओं से यदि आपको सफलता प्राप्त होगी तो आपका जो कर्ज है वह ऐसे ही चूकना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक में हमें या तो चमेली का तेल प्रयोग करना है। चमेली का तेल यदि आपके पास नहीं है तो आप इस दीपक में घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको मंगलवार की रात्रि में करना है। लगभग इस उपाय को रात्रि में 9 बजे के बीच में करना है। अब इस दीपक को और इस्लाम को लेकर के सीधे आपको पहुंचाना है हनुमान जी के मंदिर। देखिए, हनुमान जी जो है वह भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल युग में यदि कोई भी व्यक्ति राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जीवन के जो भी संकट है वह सभी समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक के लिए आपको एक खाली कटोरी लेकर के जानी है, पात्र लेकर के जाना है, वहां पर रखना है और उसी पात्र के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। प्लेट के ऊपर दीपक को रख कर के फिर इसकी चारों बाकियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इस ब्लॉक को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको संकट मोचन से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट है वे सभी समाप्त हो। देखिए, आपको ये जो लौंग है उसे दीपक के अंदर डाल देनी है और इसी दीपक से आपको हनुमान जी की एक बार आरती कर लेनी है। यदि आपको हनुमान जी की आरती नहीं आती है तो आपको जय श्री राम इस मंत्र का मन में लगातार जाप करते रहना है। जैसे ही आप यह उपाय करते हैं तो अंत में आपको अपने कर्ज की मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और यह दीपक जो है आपको हनुमान जी के मंदिर के सामने ही रख देना है और जो आपने उस दीपक के नीचे प्लेट रखी थी उसे आपको वापस अपने घर लेके आ जाना है। विशेषकर यदि 4 मंगलवार सुबह आय को आप कर लेते हैं तो आपका जो कर्ज है वह 15 दिन के अंदर चुकना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है, विशेषकर कर्ज की मुक्ति के लिए। अब जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। यदि आपके घर में बहुत ही अधिक परेशानियां हैं से जुड़ी हुई तो आपको मंगलवार के दिन बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय करना है अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए। देखें, इस उपाय के माध्यम से भी 15 दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वह चूकना प्रारंभ हो जाएगा। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का और इस दीपक के अंदर आपको गोल बात का प्रयोग करना है
और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। इस उपाय को आपको मंगलवार की रात्रि में ही करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय में आपको इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वट वृक्ष के वहां पर पहुंचना है, यानी बरगद के पेड़ के वहां पर पहुंचे के बाद सबसे पहले तो एक जो फूल वाली लौंग है उसे आपको बरगद के पेड़ के वहां पर रखनी है, यानी कि लौंग का जो भोग है आपको बरगद के पेड़ के वहां पर लगाना है। दीपक में आपको यह लौंग नहीं डालनी है, लेकिन लौंग का जो हिस्सा है फूल वाला वह वट वृक्ष की तरफ आपको रखना है। इस प्रकार से लौंग समर्पित कर दे दी है। अब इसी लौंग के पास में आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं इसे भी आपको वट वृक्ष के वहां पर रख देना है। देखिए आपके जीवन में छाए कैसे ही समस्या चल रही है। जब भी आप यह लौंग और दीपक रखेंगे तो आपको बटेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। तो बटेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के समय दीपक और लौंग को रखता है उसके जीवन से 15 दिन के अंदर कर्ज उतारना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की रात्रि में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।